यार क्या सचमुच T20 क्रिकेट में पाकिस्तान का फ्यूचर खुड्डे लाइन लगने वाला है। यकीन करो इन्होंने एक दफा सारे फैंस का ना दिमाग हिला के रख दिया। फिर से हार जाना कोई बात नहीं थी, हारते रहते हैं लोग और हम तो अक्सर हारते ही रहते हैं, तो ऐसे कोई बात नहीं थी। पहला T20 भी तो हारे थे ना, पर जो दूसरा T20 हारे हैं, मेरा सबसे ज्यादा दिमाग इसलिए खराब हुआ है जो इनकी बैटिंग अप्रोच, वही टुक टुक वाली यार। यकीन करो हम इंग्लैंड से जीते, हम ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज जीते, मैं इतना खुश था यार। मैंने कहा मैनेजमेंट चेंज हो गई है, कैप्टन चेंज हुआ है, कैप्टन का माइंडसेट चेंज हो गया होगा, और यही चीज तो जरूरी थी। सबसे ज्यादा चीज हमें चुभती भी यही थी कि जो हम डरपोक क्रिकेट खेलते हैं कम से कम वो चेंज हो गई हो। मोहसिन नकवी ने भी जब रिजवान को कैप्टन अनाउंस किया था तब उसने ये बात कही थी कि मैंने इनको एक बात, मैंने इनसे कमिटमेंट ली है कि भाई बेशक हार जाओ लेकिन लड़ के हारो, डर के न खेलो कम से कम। दूसरे T20 में जो इन्होंने शो पेश किया, जो ये लोग बैटिंग पे, यार तुम दूसरी बॉल पे आउट हो जाते, तीसरी पे आउट हो जाते, तुम शॉट मारने के चक्कर में आउट होते ना, लेकिन तुम लोगों ने वो जो आती बुजदिलों वाला स्टार्ट लिया, वो 26 बॉलों पे रिजवान भाई ने जो 16 रन बनाया, कसम से मैं सर पकड़ के बैठ गया यार कि बढ़ गई क्रिकेट यार। मतलब रिजवान कैप्टन बना है और कैप्टन बन के भी ऐसी इनिंग खेल रहा है, इसका मतलब इनका माइंडसेट वही है 1990 वाला। बे तो पुराने बुढ़े हो तुम लोग यार, 30-40 साल पुरानी क्रिकेट खेल रहे हो जिसमें तुम्हारे पहले इंजन गर्म होंगे उसके बाद जाके हिटिंग करोगे। हम जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से जीतकर नाच गाना कर रहे थे वो बॉलर्स की वजह से। उधर साजिद और नुमान ने जिताया, वो साजिद माजिद ने, और ऑस्ट्रेलिया में हारिस रऊफ ने जितवाया। बैट्समैनों ने क्या किया, बैटिंग तो वही है। बैटिंग में तो हमें शुरू से ही हम इसीलिए तपे होते थे, अभी भी वही तप है हमारे कि यार इनके अंदर से बुजदिली तो निकालो कम से कम। पावर प्ले का आके ये लोग बेड़ा गर्क कर देते हैं, पिछले वालों पे प्रेशर आ जाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है कि शायद पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। टैलेंट है पाकिस्तान के पास, माइंडसेट नहीं है भाई, बुजदिली अंदर घुसेड़ी हुई है। बहुत सारी चीजें शायद कड़वी हो, पर यार कब तक भाई इन चीजों को हाईलाइट नहीं करेंगे तो क्या होगा फिर। रिजवान को जब कैप्टन बनाने की बातें हो रही थी, मैंने उस टाइम भी वीडियो में कहा था, वो यूट्यूब पे पड़ी है वीडियो, भाई उसको कैप्टन बना रहे हो ठीक है, लेकिन एक चीज को बताओ कि भाई टुक टुक वाला माइंडसेट ना अपनाना, अटैकिंग क्रिकेट खेलना, डिफेंसिव मत करना। खुदारा इस चीज से हम बहुत तंग आ चुके हैं। इससे ना सिर्फ अब नुकसान हो रहा है हमारे, जो पीछे यंगस्टर्स बैठे हैं उन बेचारों का माइंडसेट भी बुजदिली बन रहा है ना। जब आपके बड़ी आपको बोलेंगे बेटा 10 बॉलें रोको, उसके बाद कोई चौका अगर आता है अल्लाह की आसरे पे तो एक आध लग जाएगा, वरना बस ठीक है। तो ये फिर इसी तरह हम दुनिया से हजारों 100 सालों के कोहे नूर के पीछे चलते रहेंगे बस हम लोग। फिर चलते हैं इंडिया से कम्पीट करने के लिए। तुम लोगों ने देखा है उनके स्टैंडर्ड देखे हैं जरा। एक तो ये होता है ना कि इंडिया शुरू से जैसे गोरे पावरफुल थे, उन्होंने हम पे हुकूमत की थी, तो चलो वो तो शुरू से ही पावरफुल थे ना। इंडिया वाले तो नहीं थे पावरफुल, वो तो हमारी तरह ही थे ना। उनकी तो पहले क्रिकेट भी नॉर्मल ही थी, पर उनका माइंडसेट देखा है। साउथ अफ्रीका को उनके घर में घुस के 283 जो मारा है T20 में, तुम लोग 3 जन्म लेकर आओ ना तब भी तुम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट ही नहीं है। तुमने पहले 100 बालें तो रोकनी है, उसके बाद जाके सेट होना है। अबे खुदा का नाम लो यार, तुम पुराने इंजन हो यार। इंडिया अपनी पावर नहीं दिखाएगा तो क्या करेगा। उन्होंने तो दिखानी है, उन्होंने पावर हासिल किया भाई, मेहनत की है उन्होंने पूरी दुनिया में ये दिखाया कि हम पावरफुल हैं, और वो तुमको तो दिखाएंगे। अब इसके आगे ये रोना धोना करने की जरूरत नहीं है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। आपके साथ ज्यादती होनी चाहिए। एक फेमस डायलॉग है कि ये दुनिया कमजोर लोगों की दुनिया नहीं है, अपना हक छीनना पड़ता है। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है हक लेने का, वो है ग्राउंड। ग्राउंड में जाकर तुम ऐसे बॉल को देख के नाच रहे होते हैं जैसे बॉलर बॉल नहीं ग्रेनेड फेंक रहा है तुम्हारी तरफ यार। बाकी टीमों की सोच ये होती है कि हमने पावर प्ले में 70-80 रन बनाने हैं, 100 बनाने हैं, और तुम्हारी हमने पावर प्ले में बस सेट होना है, थोड़ा जिस्म गर्म करना। जिस्म ही गर्म करना है तो मैच से आधा घंटा पहले थोड़ा नाच लिया करो। वो ट्रेविस हेड, उनको पता है माइंडसेट क्या है। वो अभिषेक शर्मा है ना इंडिया का, उसने बताया था एक इंटरव्यू में कि मैंने ट्रेविस हेड से पूछा, वो कहता है कि हम हर वनडे मैच में भी ये सोच कर आते हैं कि हमने 400 करना है, तभी तो वो टुल्ले मारते हैं। अभी ये सेकंड T20 में ही देख लो, उन्होंने पहले ओवर में 21 रन ठोक दिए शाहीन को, यूं वो घुमा रहे थे बल्ले, और इधर लड़के आउट ना हो जाए इस चक्कर में रोकते भी रहते हैं, और शेर ना आ जाए, शेर ना आ जाए, और शेर आ भी जाता है, आउट भी हो जाते हैं। फिर बॉलें पी पू के, जो टारगेट नॉर्मली चेज हो सकता है वो बॉलें पी पी के, पिछलों का हक मार मार के, उनकी बॉलें भी पी पू के आउट हो गए, पिछलों में प्रेशर डाल के हो गए नहीं। अब इंडिया की आपने T20 सीरीज देखी होगी यार, हमें कोई शौक नहीं है कि इंडिया की खामखा तारीफ करें। उनकी अप्रोच तो देखो, कहते हैं कि साउथ अफ्रीका अपने घर में किसी को हिलने नहीं देता। ये लोग गए हैं ना, क्या हशर किया उनका, 3-1 से उनसे T20 सीरीज जीती है। सिर्फ जीती नहीं, उनको चपेड़े मारे आखिरी T20 में, उनको इतना लिटाड़ा है उनको, वो बेचारे हाथ लगा लगा के रो रहे थे। उनके सिलेक्टर्स के लिए ये टेंशन होती है, हमारी टीम में अब संजू सेंचुरी बना रहा है, तिलक वर्मा सेंचुरी कर रहा है, लेकिन इधर बाहर देखो तो ऋषभ पंत और वो जायसवाल, ये लोग तो टेस्ट भी T20
T20 की तरह खेलते हैं, तो इनकी भी जगह बनती है T20 में। लेकिन क्या करें, हर बंदा ही उनका परफॉर्म कर रहा है, तो वो किसको निकालें किसको रखें। ऋषभ पंत जो इतना अग्रेसिव है, उसकी जगह ही नहीं बन रही T20 में। जबकि इधर पाकिस्तानी सिलेक्टर्स, इनके लिए सरदर्दी ये होती है कि यार एक ये जो नल्ला है इसको निकालेंगे तो बाहर जो बैठा वो और नल्ला है, किसको रखें किसको निकालें। ये वीडियो किसी हार या जीत या किसी बॉलिंग शॉलिंग या बैटिंग या किसी चीज के लिए नहीं बन रही। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इनके डरपोक माइंडसेट के लिए बन रही है बस। मिसबा भाई होते थे, उन्होंने टेस्ट में हमें नंबर 1 बनाया था, इसके लिए उनकी दिल से रिस्पेक्ट है। पर इस तरह के जो वनडे और T20 के मैचेस होते थे ना, उसमें मिसबा भाई भी यही करते थे। वो आके रोकते रहते थे टुक 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 विकेट बचा के। उनका तो बल्कि पूरी दुनिया जानती है टुक टुक उन्हीं का लकब है। वो इस तरह के प्रेशर बना के फिर मैच हरा के चले जाते थे। और फिर वही एक परंपरा बुजुर्गों वाली चलती आ रही है ना, देख लो अभी भी वही टुक टुक चल रहा है। और आगे जो यंगस्टर्स देख रहे हैं उनको भी यही डराएंगे धमकाएंगे, नहीं बेटा अगर अपनी जगह पक्की करनी है टुक टुक खेलो वरना बाहर निकाल देंगे। एक वो साइम अयूब अग्रेसिव बैट्समैन, और मुझे बताओ वो जो T20 का स्पेशलिस्ट बैट्समैन है उसको T20 में उन्होंने खिलाया ही नहीं। टेस्ट और वनडे वो खेला है, T20 में जगह ही नहीं है। चलो फखर जमान को ठीक है, मैनेजमेंट के साथ मसले चल रहे हैं, पर साइम अयूब तो टीम में आ सकता था ना, कैप्टन उसकी डिमांड कर सकता था। मैं बताता हूँ उसको क्यों नहीं खिलाया। साहिबजादा फरहान को इन्होंने खिला लिया T20 में। साहिबजादा फरहान नहीं है पावर हिटर, खुदा के बंदो वो वनडे का बैट्समैन है, उसने बेशक परफॉर्मेंसेस दी है, उसको वनडे में खिला लो तुम लोग, कोई बात नहीं। सलमान अली यादव जी T20 का बैट्समैन नहीं है, वो वनडे का है, पावर हिटर नहीं है। ये भी पावर हिटर साइम अयूब है यार, अंधे बंदे को भी पता चल रहा है, पता नहीं इनकी समझ में नहीं आता। साइम अयूब को इन्होंने T20 में स्क्वाड में ही नहीं रखा, पता है क्यों? क्योंकि अगर साइम स्क्वाड में होगा ना तो अवाम उसके हक के लिए आवाजें उठाएगी, क्योंकि वो इतना अग्रेसिव बैट्समैन है और वो पक्का ओपनर है, वो पीछे कभी खेलता ही नहीं है। वो स्क्वाड में होगा तो 100% उसको ओपनर खिलाना पड़ेगा। तो बस फिर साइम अयूब स्क्वाड में ही नहीं, मतलब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हे ऊपर वाले, तूने हमारे अंदर ये क्रिकेट का ही शौक क्यों पैदा किया? किसी और स्पोर्ट का कर देता, कोई गिल्ली डंडे का कर देता, कोई हमें बिजनेसमैनी का शौक दे देता, हम कम से कम शौक में बिजनेस करके कोई पैसे वैसे बना लेते। ये किस चक्कर में पड़ गया? रोजाना इस क्रिकेट के शौक में हम दुनिया की टीमों को देखते हैं 250-250, 300-300, 400-400, वाह मजा आ जाता है। और जब हम अपनी तरफ आते हैं रोजाना दिल तोड़वा के चपेड़े खा के हम लोग बैठे होते हैं। बस अल्लाह से दुआ है भाई, शायद हमारी चीजें कुछ ठीक हो जाएं, शायद कोई ऐसा मसीहा आ जाए जो इनको थोड़ा सा इनके अंदर से डर निकाले और इनको कोई अग्रेसिव खेलना सिखाए, इनको बोले कि बॉल के अंदर ग्रेनेड नहीं है जो तुम उससे जोर से मारोगे तो फट जाएगी, कुछ नहीं होता, अल्लाह के बंदो मारो जोर से उसे, इतनी इज्जत मत दो। ये बॉल, तुम बॉल को इज्जत दोगे वो तुम्हें नचाएगी, बॉल को कूटो पकड़ के। काश कोई ऐसी सोच वाला बंदा आए और हमारी टीम कोई अग्रेसिव माइंडसेट वाली बन जाए, हमारी तो यही दुआ है। अब देखते हैं तीसरी T20 में हमारे लड़के क्या सीख के आते हैं, वो जो डरपोक बैटिंग की है उससे सीख के अग्रेसिव खेलने की कोशिश करते हैं कि नहीं। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो भाई लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।